स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है अपना सारा क्लास कर रहे होंगे, सीटिंग एंड अरेंजमेंट जो है उसका क्वेश्चंस पूरा लगा रहे होंगे। ठीक है, यही हमें उम्मीद है कि आप लोग ये सब काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरा नाम क्या है आप लोग को पता है, ये सब बात आप लोग को पता रहता है कि मेरा नाम क्या है। ठीक है, मेरा नाम विक्रम है, मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ये सब आप लोग को पता है। ठीक है, उसके पहले फ्रेंड्स जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप लोग जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे और आपको कोई चीज़ क्लास जो आपका मिस ना हो। ओके, तो फ्रेंड्स आइए अपनों के साथ और सपनों के साथ मिलकर इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला बात कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आप लोग का आवाज़ वगैरह क्लियर जा रहा होगा, आई होप सो। चलिए, हाँ, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग रीजनिंग का नया चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, डिमांडिंग चैप्टर है, थोड़ा क्या एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम सोचे थे कि थोड़ा सा ग्रुप में पूछ लिया जाए कि कौन सा चैप्टर जो है आप लोग को अब पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बच्चों ने कहा कि सर सिलॉक्स पढ़ा दीजिए। ठीक है, सिलॉक्स पढ़ा दीजिए, आपको ऊपर में दिख रहा होगा। ठीक है, हिंदी में इसको युक्ति वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, इस चैप्टर को करने से सबसे पहला रूल जो आपको अपनाना है, अपने आप को ना 30 मार्क खान नहीं बनना है। 30 मार्क खान बनने का मतलब ये है, नेगेटिव में कोई नहीं लेंगे इस बात को, कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के साथ टैकल कर रहे हो ना, सिटिंग अरेंजमेंट में हम क्या बताए आपको, सिटिंग अरेंजमेंट बताए थे कि आप अपने आप को समझिए कि हम मुखिया हैं, मतलब हम ही हैं क्वेश्चन सेटर। इसमें अपने आप को क्वेश्चन सेटर नहीं समझना है, इसमें अपने आप को सिर्फ उतना ही चलाना है जितना वो हमें चलाना चाहता है, मतलब अपने आप को इतना ही चलाना है जितना वो हमें चलाना चाहता है। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को हो सकता है कि इन लोगों की बात सब बोरिंग लगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना इसका, तब आपको ये चीज़ बहुत याद आएगी हाँ कि हाँ इस चीज़ को फॉलो करना है। क्योंकि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ रहता है क्या कि कुछ आम सारे आम खट्टे हैं। ठीक है, अब नीचे में ऑप्शन में आ जाएगा ये स्टेटमेंट कंक्लूजन आ गया, कुछ आम खट्टे हैं, लाइक टाइप का। उसमें क्या करते हैं ना, समटाइम्स हम लोग अपने हिसाब से दिमाग लगा लेते हैं, अच्छा अरे सारे आम तो खट्टे नहीं होते हैं, सारे आम खट्टे नहीं होते हैं। अब स्टेटमेंट में दिया हुआ है कुछ आम खट्टे होते हैं, ऑप्शन में कंक्लूजन में दिया हुआ है कि सारे आम खट्टे नहीं होते हैं। अब आप क्या करेंगे इस टाइम पे, आप क्या करेंगे, आप स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे या आप आपके पास जो अपना नॉलेज है उसके हिसाब से चलेंगे। तो इस टाइम पे आपको एकदम पूरा गांठ बांध लेना अपने आप को कि हमको जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है, उससे बाहर कहीं नहीं जाना है। ये बात समझ में आई आप लोग को? इसीलिए बोले कि अपने आप को ज़्यादा इस चैप्टर को करने वक्त में अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनाना है, अपने आप को उतना ही तक लिमिट रखना है जितना क्वेश्चन हमें लिमिट करना चाहता है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि क्या बोलते हैं, एक आदमी मतलब कुछ आदमी जो हैं वो हंसते हंसते मर गए, तो हमको मानना है कि कुछ आदमी हंसते हंसते मर गए। ये चीज़ मानना, मतलब कुछ भी बोलेगा जैसा कि मान सकते हैं। इस चैप्टर में यही होता है कि किसी भी चीज़ का कोई लेना देना नहीं होता है। ऑल मैंगोज आर कैट, पॉसिबल है क्या? सारे आम जो है बिल्ली हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि जो हमको ये बोल रहा है हमको उसी को फॉलो करना है, बाद बाकी को हमको कोई अपना दिमाग यहाँ लगाना ही नहीं है। हाँ, कहाँ नहीं लगाना है, स्टेटमेंट से कंक्लूजन के टाइम पे अपना दिमाग नहीं लगाना है कि जो वो चीज़ बोला है उसके ऊपर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हमको सिर्फ उसके स्टेटमेंट से जो हमको मिलेगा, जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं, जो हमको जानकारी है, उतना ही हमको यूज करना है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ मिले जहाँ पे आपको दिमाग आपका चलने लगे, वहाँ पे एक सोच लीजिएगा कि नहीं हमको नहीं लगाना है, सर बोले थे। ठीक है, तो आपको नहीं लगाना। अब देखिए ये सिलॉक्स क्या होता है। सिलॉक्स का नाम लेते ही लगभग आप लोगों के मन में आता होगा कि सर सिलॉक्स मतलब हो गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत लोग इससे अवगत होंगे। वेन डायग्राम ये हो गया वेन डायग्राम, ऐसे होता है, चाहे ये केस है, ऐसे होता है, बहुत सारा केस होता है, ऐसे होता है वेन डायग्राम का। ठीक है, तो क्या आप में से कोई हमको ये बात बता सकते हैं कि क्या सिलॉक्स का सारा क्वेश्चन वेन डायग्राम पे बन जाएगा क्या? बन जाएगा क्या, बताइए?
कोई बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं, हम बोल रहे हैं नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वेन डायग्राम के केस में क्या होता है ना कि 1 2 3 3 केस जनरेट हो सकता है वेन डायग्राम के केस में। जैसे मान लीजिए इसको देखिए, जैसे अभी हम आते हैं बहुत सारी चीज, जैसे मान लीजिए ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनेंगे तो कैसे कैसे बनेगा, सो देखिए पहला वेन डायग्राम इसका बनेगा ऑल कैट्स आर डॉग्स, कैट डॉग। इसका दूसरा वेन डायग्राम जो बनेगा वो देने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे भी बनेगा। समझ गए? अब इसी में हो जाता है बहुत सारा कन्फ्यूजन। ये दूसरा है तो इसी में हो जाता है बहुत सारा कन्फ्यूजन। अब एक बात बताइए, इसमें देखिए गौर कीजिएगा, सम DRC अगर हम इसमें डाल देते हैं, इसी को देखिए ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स कर रहा है, ऑल C जो है ये भी कर रहा है, ठीक है। अब बताइए एक चीज देखिएगा, इस दोनों में कैसे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सम डॉग्स आर कैट्स, नहीं तो इसको यहीं से करते हैं, ये लिखने की जरूरत है। अब देखिए ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग, तो यहां से देख रहे हैं कुछ जनरेट हो रहा है, सम डॉग्स आर कैट हो रहा है, सम डॉग्स आर कैट मतलब कुछ कुत्ते बिल्ली भी हैं। लेकिन क्या वो चीज जो यहाँ पे हो रहा है वो इस डायग्राम में हो रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है क्या सम डॉग्स आर कैट्स? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे मेरा वेन डायग्राम कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब ऐसा भी नहीं है कि वेन डायग्राम हमारा काम ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है, वेन डायग्राम भी काम करेगा। लेकिन अगर हम वेन डायग्राम से कुछ अच्छा, वेन डायग्राम के अलावा कुछ अच्छा चीज़ सीख लें तो हम लोग वही सीखेंगे। सबसे पहले चलिए ये बस आपको हम एक झलक दिखाए कि आओ पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका एक झलक देखना पसंद करते हैं ना हम लोग, ये क्या होता है इसमें नहीं होता है, वही दिखाए। अब आइए हम लोग शुरू करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है ना, सिलॉक्स में क्या होता है, सिलॉक्स में एक ही दो चीज़ का खेल है जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। सिलॉक्स में वही होता है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे देखिए, इसमें दो चीज आते हैं, कथन और निष्कर्ष, मतलब स्टेटमेंट ठीक है। सबसे पहले ये आता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कथन, ठीक है। और उसके बाद आता है दूसरा कंक्लूजन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष का स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, गलत हो तो माफी, आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए कथन में क्या होता है वो देखिए। जनरली कथन हमारे पास किस टाइप के होते हैं, जनरली कथन हमारे पास किस टाइप के होते हैं, जनरली देखा जाए तो कथन हमारे पास किस टाइप के होते हैं, जनरली हमारे पास कथन देखा जाए तो किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है देखिए, एक होता है कथन के बारे में, एक होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक या सार्वत्रिक, ठीक है, हिंदी में ये बोलते हैं। अच्छा, इसी का चलिए यहां पे लिख देते हैं। दूसरा क्या होता है, पर्टिकुलर क्या हुआ। अच्छा, इसमें बोर होना है तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो फिर तो पता नहीं क्यों, क्योंकि ये मेन चीज़ है, ये नहीं समझ में आएगा तो फिर खत्म। आगे तो बस आपको लग रहा है सिर्फ वेन डायग्राम बना कर देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, विशेष, ठीक है। होप सो आप लोग ये चीज़ नोट कर रहे होंगे। आप लोग नोट्स बना के पढ़िए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अपना नोट्स बनाने का बेनिफिट आपको हम एक क्लास में बता चुके हैं कि अपना नोट्स बना के पढ़ने से आपको जब रिवीजन करने लगेगा तो आपको कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल मतलब ये हुआ कि ऐसा कथन जो 100% करेक्ट हो,
100% करेक्ट हो, ऐसा कथन जो 100% करेक्ट हो। अगर जो चीज़ हमको पढ़ना है उसमें देखें तो ये ऑल वाला क्या होता है, यूनिवर्सल में आता है। ऑल वाला मतलब सभी, हिंदी में लिखे तो सभी, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल हुआ, पूरा मतलब ऑल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जोश किधर है, एनर्जी किधर है आपका, एनर्जी नीचे लिखिए। समझ में आ रहा है, ये चीज़ बुझा रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है, घुस रहा है तो नीचे लिखिए यस सर लिखिए नीचे, तब ना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि और पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। चलिए ये इस क्लास को तो देखना ही चाहिए, क्यों बहुत लोग बोले सर सिलॉक्स पर आइए, तो हम फाइनली शुरू कर दिए। आइए अब देखिए यूनिवर्सल में हमारा क्या हो जाएगा, 100% ऑल। ये ऑल मतलब सभी, मतलब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो ऑल कैट्स आर डॉग्स बोला है मतलब कि सारे बिल्ली चूहे हैं। ये कथन हमको दिया है मतलब 100% कथन सही है। फिर से वही चीज, अपना नहीं यूज करना है, यहाँ पे हमको स्टेटमेंट के थ्रू यूज करना है। अपना जो भी करना है वो स्टेटमेंट के थ्रू यूज करना है, ठीक है। तो ऑल में तो आपका 100% वाला चीज आ जाएगा, जैसे ही ऑल आएगा वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर सर पार्टिकुलर में क्या होगा, पार्टिकुलर देखिए हिंदी से दिख रहा है विशेष मतलब क्या कि इसमें जो आएगा जिसका परसेंटेज, जिस कथन का सही होने का परसेंटेज या किस कथन का वैल्यू, सही होने का परसेंटेज नहीं मतलब कथन सही है लेकिन कितने परसेंटेज उसमें से सही हैं, 100% से अगर कम होता है तो वो सब सारे किस में आ जाएंगे, वो सब सारे आ जाएंगे पार्टिकुलर में। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, लाइक सम रैट्स आर डॉग्स मतलब कुछ चूहे कुत्ते हैं। इसमें आप एक चीज गौर कीजिए, क्या सभी के बारे में बात कर रहा है, क्या 100% के बारे में बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ के बारे में बात कर रहा है। तो वो कुछ जो होता है 90% हो सकता है, वो कुछ जो है 60% हो सकता है, वो कुछ जो है 70% हो सकता है। मतलब इसको अगर एक और भाषा में देखेंगे तो वो हो जाएगा सम, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुछ। ये चीज़ समझ में आया आप लोग को कि ये सम जो है यूनिवर्सल के बारे में क्यों हुआ, क्या है पार्टिकुलर, क्या है यूनिवर्सल, क्या है, समझ में आया। तो ये जो होता है हमारा स्टेटमेंट का टाइप होता है। ऐसे ही हमारा क्या बोलते हैं उसको, कथन जो है हमारा ऐसे ही दिया रहता है, या तो यूनिवर्सल होगा और नहीं तो पर्टिकुलर होगा। इस यूनिवर्सल में कुछ लोगों के मन में एक ख्याल आया होगा जो हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, आशा तो हम यही करते, नहीं करते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया यूनिवर्सल क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक। आप देखिए अब इन सब में क्या आता है, इन सब में जो आता है वो बता रहे हैं आपको। इस कथन में यूनिवर्सल और पर्टिकुलर मिला के जो आपका जो कथन बनता है उसमें होता है जो स्टेटमेंट जो बनता है, उसमें स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ये दोनों मिला के यूनिवर्सल और क्या बोलते हैं उसको पर्टिकुलर मिला के सिर्फ और सिर्फ दो टाइप का होता है स्टेटमेंट। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब सकारात्मक, दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब नकारात्मक, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट और नकारात्मक नेगेटिव स्टेटमेंट ये क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना तो बहुत कुछ होने वाला है। ये सब तो हमारा पूरा खेला इसी पे है। खेला एक्चुअली खेला बंगाली वर्ड है, तो हमारा बंगाली आता है मुझे क्योंकि मेरा घर है कोलकाता में, इसीलिए तो आता है मुझे, बंगाली आता है। तो इसीलिए कभी खेला, कभी आप शेष सुने होंगे मेरे मुँह से, कभी तारी सुन लेते हैं, तो ये सब थोड़ा है, ठीक है। तो इधर देखिए, तो अब देखिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के बारे में क्या चीज़ होता है। सकारात्मक क्या है, अगर स्टेटमेंट सकारात्मक किसको बोलते हैं, सकारात्मक वो होता है जिसमें आपको नो और नॉट का दर्शन नहीं होगा। मतलब हिंदी में बोले तो नहीं का दर्शन उस वाक्य में कहीं नहीं होगा, उसी को सकारात्मक बोलते हैं। एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल लीजिए भाई साहब आप लोग। कुछ लोग बेवकूफ़ हैं,
सारे लोग ईमानदार हैं। ऑल पीपल्स आर ऑनेस्ट, सम पीपल्स आर फुलिश, सम पीपल्स आर फुल। ठीक है, अब इस दोनों में देखिए क्या कहीं पे आपको निगेटिव टर्म दिख रहा है यहाँ पे? नो या नॉट या हिंदी में नहीं दिखा, क्या नहीं दिखा। तो ये सब जो स्टेटमेंट है वो क्या कहलाएगा? ये सब स्टेटमेंट कहलाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्लियर हो गया। मतलब ऑल पीपल आर ऑनेस्ट। ठीक है, इसी में आ जाएगा एक और, सम पीपल्स आर फुल। ठीक है, आप लोग इसको हम बोले हैं तो आप लोग लिख भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसी में नकारात्मक में क्या आएगा? नकारात्मक में क्या आएगा? देखिए, नो पीपल या नो, ठीक है, नो पीपल्स आर ऑनेस्ट, मतलब कोई भी लोग ईमानदार नहीं है, कोई भी लोग ईमानदार नहीं है। नो पीपल्स आर ऑनेस्ट, कोई भी लोग ईमानदार नहीं है। ठीक है, इसी में आएगा। सम पीपल्स आर नॉट ऑनेस्ट, मतलब कुछ लोग ईमानदार नहीं हैं। हिंदी वालों के लिए हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, बोल दे रहे हैं आपको यही चीज। सम पीपल्स आर फुल, मतलब कुछ लोग बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। ऑल पीपल्स आर ऑनेस्ट, मतलब सारे लोग ईमानदार हैं। नो पीपल्स आर ऑनेस्ट, मतलब कोई भी लोग ईमानदार नहीं हैं। कुछ लोग ईमानदार नहीं हैं, मतलब ये सब सारे किस में आ जाएंगे? ये वाले सब आ जाएंगे निगेटिव में, और ये वाले सब आ जाएंगे पॉजिटिव में। ये वाले सब कहाँ आ जाएंगे? पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव में आ जाएंगे। अब देखिए, ये जो है आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के बारे में, ये तो स्टेटमेंट के बारे में था, अब कंक्लूजन के बारे में हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको होप्स, हम आशा करते हैं आप लोग से कि आप लोग इसको लिख लिए होइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन के बारे में हम क्या बता रहे हैं वो देखिए। जब ये आप पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट आया, सकारात्मक और नकारात्मक कथन आया, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात? अगर सकारात्मक और नकारात्मक कथन आया तो उस टाइम पे कंक्लूजन पे, मतलब निष्कर्ष पे क्या प्रभाव होगा? रूल नंबर 1, पहला रूल आप लोग इसके लिए स्टेटमेंट कंक्लूजन के लिए नोट कर लीजिए। इफ अगर लिखना है तो आप लोग लिखिए इसको, क्योंकि हम तो बोलेंगे, आप लिखिए, हम बोल भी रहे हैं। इफ स्टेटमेंट आर पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, इफ स्टेटमेंट आर नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, अब इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर हिंदी वाले आप लोग लिख लीजिए, आराम से बोलना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष को भी सकारात्मक ही होना पड़ेगा। आप हिंदी में, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक ही होगा। और नीचे नेगेटिव के लिए, अब इफ स्टेटमेंट आर नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक ही होगा। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप VBI नोट कर लीजिए, चाहे जो लगाना लगा लीजिए। इसी पे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इसी पे आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए इधर आइए, एक हम लोग यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं
और उसके बाद से देखते हैं कि उसमें और क्या क्या चीज़ हमें सीखना है। ये चीज़ हो गया, स्टेटमेंट के बारे में बता दिए, स्टेटमेंट किस तरह के तरीके का आता है वो बता दिए, और भी धीरे धीरे करके और भी स्टेटमेंट टाइप की चीज़ सब आएंगे, वो भी आपको हम बताएंगे। आराम से इत्मीनान से इस क्लास को करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप AE JE SSC जो भी हो, जिस रेलवे जो भी एग्जाम दे रहे हैं, इसमें ये भाई साहब अपना वर्चस्व हमेशा जमा के रखते हैं। साम्राज्यवाद इनका वहाँ हर जगह है, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट एक लिख रहे हैं, इसका देखिए क्या लिख रहे हैं, ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन, ठीक है। ये है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, इतना काहे लिखना, क्या शॉर्ट फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहला कंक्लूजन ए देखिएगा, हम जो लिख रहे हैं some books are pens, some pens are books, no books are pens, no pens are books, some pens are not books, some books are not pens, ठीक है। चलिए अब देखिए हिंदी वालों के लिए हम बोल देते हैं क्या क्या लिखे हैं। ऑल बुक्स आर पेन्स, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट है कि सारे किताबें कलम हैं। सम बुक्स आर पेन्स, कुछ किताब पेन है। सम पेन्स आर बुक्स, कुछ पेन्स कलम किताबें हैं। नो बुक्स आर पेन, कोई भी किताबें पेन नहीं है। नो पेन्स आर बुक्स, कोई भी पेन्स किताबें नहीं हैं। सम पेन्स आर नॉट बुक्स, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, मतलब कोई भी कलम जो है, कुछ कलम जो है वो किताब नहीं है। सम बुक्स आर नॉट पेन्स, कुछ किताब जो है वो पेन नहीं है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ऑल क्या था, ऑल, हाँ, ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट से अगर हम बनाएंगे डायग्राम, इस स्टेटमेंट से अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमारा वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। क्या ऑल बुक्स आर पेन्स, पेन्स ऐसा बनेगा। वेन डायग्राम में हमारा ये ऐसे ही बनेगा। हमारा इसके लिए ये दो वेन डायग्राम बनेगा, और कर लीजिए या ये कर लीजिए, ठीक है। दो वेन डायग्राम बनेगा इसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए ये वेन डायग्राम बनेगा। ओके, अब चलिए हम लोग स्टेटमेंट को चेक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद से कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ऑल बुक्स आर पेन हम लोग सजा दिए वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब देखिए सम बुक्स आर पेन्स, क्या ये ऐसा होगा? होगा, बिल्कुल होगा। सम बुक्स आर पेन्स होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बताइए आप हमको। और क्या ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? भाई साहब ऑल है तो सम तो होगा ही, ऑल है, ऑल बुक्स आर पेन्स है तो सम तो होगा ही। ये ऑल बुक्स ही पेन है तो सम तो होगा ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जब ऑल आ जाए तब आपका क्या होगा, जब कोई चीज़ ऑल हो तो वही चीज़ सम हो सकता है, ठीक है। अब इसी केस में ये केस 1 हो गया। अब केस 2 देखिए, अगर सम होगा तो ऑल नहीं होगा।
ये हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? हमारा पहला स्टेटमेंट बताइए। हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब आइए, क्या बोला? हाँ, चलिए, सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स। देखिए तो ये क्या हमारा सेटिस्फाई करेगा? क्या करेगा? क्या देखिए तो करेगा। सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स। और यहाँ पे तो दोनों इक्वल है, तो जब दोनों इक्वल है तो सम तो होगा ही, तो ये भी सेटिस्फाई करा, मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अब एक बात बताइए हमको, नो बुक्स आर पेन्स, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? नो बुक्स आर पेन्स नहीं, यहाँ पे देखिए नो बुक्स आर पेन्स नहीं, नहीं ना दिख रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? बुक्स है पेन्स, यहाँ भी बुक्स है पेन्स, तो ये हमारा गलत हो गया। अब इसको देखिए, नो पेन्स आर बुक्स, नो पेन्स आर बुक्स, ऐसा है क्या? नहीं पॉसिबल। देखिए नो पेन्स आर बुक, ऐसा है क्या पॉसिबल? यहाँ पे देख लीजिए, इक्वल है ना, दोनों सेम ही डायग्राम है। इस कथन का डायग्राम ऐसे ही बनता है, वेन डायग्राम, तो ये भी नहीं हुआ, मतलब हमारा ये भी गलत है। अब देखिए, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, सम पेन्स आर नॉट बुक्स। अब देखिए, ये स्टेटमेंट इस डायग्राम पे सेटिस्फाई कर रहा है। सम पेन्स आर, देखिएगा उंगली को देखिए, उंगली नहीं, इसको देखिएगा, सम पेन्स आर नॉट बुक्स। अरे भाई साहब, ये जो बुक्स के जो बाहर वाला चीज़ सब है, ये तो पेन है, वो बुक है क्या? नहीं है। अब इस पे देखिए, इसमें तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा? सम पेन्स और नॉट बुक्स जो होगा, क्या कंसीडर हो रहा है? इसमें हो रहा है क्या? वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? मतलब वो फुलफिल कर रहा है इस चीज़ को? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना पेन है उतना ही बुक्स है। इसका डायग्राम ऐसे ही बनता है इसी के लिए, तो इसमें ये स्टेटमेंट जो हमारा फिट नहीं कर रहा है, सम पेन्स आर नॉट बुक्स नहीं खा रहा है, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मतलब दोनों भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, गलत हो गया। अब देखिए, सम बुक्स आर नॉट पेन्स। एक बात बताइए, क्या इसमें ये जो है इस वाले में सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सम बुक्स आर नॉट पेन्स, अरे ऑल बुक्स आर पेन्स है, नहीं किया, इसमें नहीं किया। अब ऑब्वियसली बात, एक में नहीं करेगा तो हटा दें, दूसरा भी चेक कर लीजिए, इसमें भी तो सारे बुक्स जो है यहाँ पे दिख रहे हैं कि P = B है, तो यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब है, ये भी नहीं किया। चलिए, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए, ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स, बताइए इसमें तो ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर गया, इसमें ये स्टेटमेंट इसमें सेटिस्फाई कर गया, लेकिन क्या यही स्टेटमेंट इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बताइए कैसे कर रहा है? कौन बोल रहे हैं? हाँ, कैसे कर रहा है, थोड़ा बताइएगा। कैसे कर रहा है? यहाँ बताइए, ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स है क्या? नहीं है, यहाँ तो दिख रहा है क्लियरली नहीं है, क्योंकि बुक्स इतना ही दूर है ना। अरे इतना ही दूर है ना बाबा, हाँ, इतना ही दूर है ना, तो ये भी नहीं किया, मतलब ये भी गलत हो गया। अब देखिए, ये दोनों ही सेटिस्फाई किया। ठीक है, अब एक बात बताइए आप हमको, अभी कुछ देर पहले आपको हम एक चीज़ बताए थे, क्या? इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। तो आप हमको बताइए, और इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अब देखिए, स्टेटमेंट हमारा क्या है? हमारा स्टेटमेंट यही था, मतलब कथन हमारा क्या था? हमारा कथन क्या था? पॉजिटिव था, सकारात्मक था। तो उस हिसाब से देखिए, ये नो वाला, ये नो वाला, ये नो वाला, ये नो वाला, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ये हमारा तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया सर, ये तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला चीज था, तो जो पॉजिटिव वाला चीज था सकारात्मक चीज था सर। स्टेटमेंट हमारा सकारात्मक है, तो नकारात्मक का तो हमारे पास जगह ही नहीं, उसको तो हम ऐसे उठा के फेंक देंगे, क्योंकि नकारात्मक है, नकारात्मक होगा ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए सर, ये क्यों कैंसिल हो गया? यहां क्या लिखे हैं? अगर ऑल रहेगा तो सम जो है उसके साथ अपने आप होगा, ऑल रहेगा तो सम उसके साथ आप होगा, क्योंकि हम सब ठीक है विद्यार्थी हैं। ठीक है, हम सब विद्यार्थी हैं, आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब उसमें से हम ये बोल दें कि कुछ विद्यार्थी, मतलब आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं,
अभी नहीं, ये स्टेटमेंट फुल पीरियड देखिए, जैसे ऑल बैट्स आर स्ट्रॉन्ग, ऑल बैट्स आर स्ट्रॉन्ग, सभी बल्ले स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब ऑल हैं तो कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो होगा ही ना। तो इस हिसाब से वहाँ वाला ये स्टेटमेंट हमारा सही, ये स्टेटमेंट जो है हमारा इधर वाला पहला वाला सही हो गया। अब देखिए, जब ऑल बुक्स आर पेन्स लिखा रहे तो ऐसे टाइम पे जब ऑल बुक्स आर पेन है तो ऑल बुक्स आर पेन है तो सम वाला तो इसमें काम करेगा, इसमें भी काम करेगा। सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स, ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट क्लास में ऑल के साथ और क्या क्या आता है, सम के साथ और क्या क्या आता है, क्या लिखाता है, ये सब चीज़ आपको हम नेक्स्ट क्लास में, इसके ऊपर अभी बस ये शुरुआत, आपको एक झलकी दिखाएं। आज एक ही कंसेप्ट क्लियर किया, पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। ये कैसे गलत हो गया सर, तो सम से बता दिए। सम वाले ऑल में सम होता है लेकिन सम में ऑल नहीं होता। अब देखिए, ऑल पेन्स आर सम, अगर आप इसको देखेंगे ना आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है ना कि जब ऐसा स्टेटमेंट हो ना तो यहाँ पे जो है ना एक वर्ड छिपा रहता है, उसको बोलते हैं सम। ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोग को। इसके अंदर एक वर्ड छिपा रहता है जिसको बोलते हैं सम। तो ये चीज़ जो है ना आप लोग को, ये सम वाला जो चीज़ होता है वो सम जो है आपको ऐसे ही करके लेता है, ठीक है। तो वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में ये सम वाला चीज़ जो है क्लियर करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और ज़्यादा जानकारी लेंगे और स्टेटमेंट का, अभी बहुत सारा स्टेटमेंट बाकी है। देखिए, ये वेन डायग्राम का जो काम है ना वो एक स्टेटमेंट में आप कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट दिया और 2-3, अब तो एग्जाम में आता है 2-3 स्टेटमेंट आता है, तो वो जो है वो स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगा, फिर तो कितना वेन डायग्राम बनेगा। इसी के लिए जो आपको हम बताएं पॉजिटिव नेगेटिव वाला चीज़ जो बताएं कि आपने वहाँ से कैसे कट करके फेंक देना है, हटा देना है। नेगेटिव जैसे या हट गया, पॉजिटिव ये स्टेटमेंट क्या था, पॉजिटिव था, हट गया। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, एक चीज़ और ये हम बता ही देते हैं, अभी बता देते हैं आप लोग को। जस्ट देखिए, मज़ेदार चीज़ है। बस 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 रुक जाइए थोड़ा देर। देखिए, ये स्टेटमेंट में लिखा है ना ऑल बुक्स आर पेन्स। अगर अब देखिए यहाँ पे यही चीज अगर कंक्लूजन में आ जाता है, कंक्लूजन नंबर 1, ऑल बुक्स आर पेन्स, कंक्लूजन लिख रहा है जो कि इस सब वेन डायग्राम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, ठीक है। ये सही भी है, ये सही है। सही है कि नहीं है बताइए। अच्छा ये बताइए, ये सही है कि नहीं है, यस या नो लिखिए, यस या नो लिखिए तो भी कुछ बोले तो ही कुछ आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, ये स्टेटमेंट ये था, कथन ये है, निष्कर्ष ये है। मतलब निष्कर्ष मतलब क्या है कि सभी किताबें कलम है, ठीक है। और स्टेटमेंट भी यही था, निष्कर्ष भी हम ये डाले। सब लोग लिखिए ये निष्कर्ष सही है कि नहीं है। जो लोग नहीं लिखेंगे ना, मतलब नहीं लिखेंगे तो फिर तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा। इसीलिए हाँ या नहीं जो भी लिखेगा सोच के लिखेगा। ये सही है कि नहीं है सो बताइए, यस या नो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, यस या नो जल्दी जल्दी कीजिए कमेंट। ये है कि नहीं है सो बताइए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आंसर यस आया होगा जो कि सही है, बहुत सारे लोगों का आंसर आया होगा यस, हाँ सही है। बहुत सारे लोगों का आंसर आया होगा या, और ये बिल्कुल सही भी है भाई। जब ऑलरेडी बोला कि ऑल बुक्स आर पेन्स, तो ऑल बुक्स आर पेन्स अगर स्टेटमेंट यही है तो कंक्लूजन में ये दिया है तो सही होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। रूल के हिसाब से ये सही होता है। लेकिन यहाँ पे एक हो गया कांड, और ये कांड हुआ आपको 2016 से। किया कौन ये कांड? ये कांड किए हमारे रेलवे के विद्यार्थी, जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं। आप इस चीज़ को गौर कर लीजिएगा, रूल कहीं पे हो तो आप लिख लीजिएगा और वहाँ पे मेंशन भी कर लीजिएगा कि ये रेलवे का रूल है, ये रेलवे का रूल है। और इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एनटीपीसी, ये क्या बोलते हैं, एनटीपीसी का रूल है, या क्या बोलते हैं जेई का रूल है। मतलब रेलवे के एग्जाम का ये रूल है। हो सकता है कि आप उसको ये बोल सकते हैं टीसीएस का रूल है, जो भी पेपर का आजकल सेटिंग का होता है। उसमें कहा गया, रेलवे की तरफ से जो आंसर किया थी उसमें यह कहा गया कि भाई साहब अगर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और कंक्लूजन सेम टू सेम लिखा हुआ रहे, जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन लिखा रहे, वो फॉलो नहीं करेगा। मेरे हिसाब से वो गलत है। ये रेलवे का कहना है कि पेपर का कहना, ये आप बहुत सारे जगह पे देख लीजिएगा, हम भी कहीं से जाने ही हैं, ठीक है। उसी लिए आपको बता, ये चीज़ बताना हमारे लिए कर्तव्य है आपको। ये स्टेटमेंट जो है सेम स्टेटमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए कंक्लूजन में। ऐसा उनके आंसर की से पता चला,
ठीक है। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये चीज़ दिखे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम दिखे, तो सतर्क हो जाइएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे क्लास में आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा चीज़, अभी तो शुरुआत हुआ, झलकी दिखाया, झलकी में लेकिन बहुत कुछ बता भी दिए हैं आपको। आगे क्लास यहीं से फिर जहाँ से खत्म कर रहे हैं यहीं से शुरू करेंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट भी बहुत सारे आने हैं। फिर उसके बाद से इसमें और क्या क्या, ऑल में क्या क्या आता है, ऑल को कैसे कुछ सभी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट में क्या क्या होता है, क्या केस होता है, क्या चीज़ होता है, ये सब बताएंगे आपको, ठीक है। सिलॉक्स बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोग के मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए, इससे भी आएंगे, ठीक है। बहुत हाँ, अब आप लोग का मन मर्जी मतलब आप लोग का फेवरेट जो टॉपिक आप लोग बोले तो वो शुरू हो गया, तो हमें व्यूज़ भी दीजिए, हमें व्यूज़ देकर मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए और मोटिवेशन लेके पढ़ाएं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, डेली 50 से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। हाँ फ्रेंड, आप लोग DFCCL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी लोग DFCCL का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों के लिए यहाँ पे इस चैनल पे तो स्पेशल क्लासेस वगैरह बहुत खत्म हो चुकी हैं और चल भी रही हैं। लाइक CRM पूरा खत्म हो गया, इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL पूरा खत्म हो गया। आप लोग को जो है, आपको लोग के जो है राइट साइड में जो है एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, जिसमें आपको ये सब दिख रहा होगा, क्लासेस जो खत्म हुई वहाँ आपको दिख रहा होगा, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। रीजनिंग की क्लास बहुत दिनों से चल रही है, रैंकिंग ऑर्डर, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, उसका ये अभी हाल फिलहाल में जब चैप्टर खत्म किए हम लोग, सिटिंग अरेंजमेंट ये खत्म कर दिए, कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो चुका है, ये सब क्लास भी देखिए, ठीक है। मैथ्स का भी क्लास आप लोग के लिए बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी आ रही है, वो भी आप लोग को एंजॉय करना है, अच्छे से उसमें भी काम करना है, पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। आप लोग के लिए सारा चीज़ व्यवस्था हो रहा है, मैम पूरा व्यवस्था कर रही हैं आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग बस हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें, हम आपका साथ जरूर देंगे, और हम आपका साथ देने के लिए ही आए हैं। साथ किस में? आपको जॉब लेने में, आपको एक नौकरी लेने में, उसमें हम लोग आपका साथ देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेफिनेटली देंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, बिल्कुल। इसी के साथ फ्रेंड्स, इस क्लास को समाप्त करते हैं। हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एक मेन टेलीग्राम ग्रुप है जो है एग्जाम एक्सप्रेस, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको वो भी मिल जाएगा, और आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा। और एक और एग्जाम हमारा ग्रुप है जो मेरे लिए स्पेशल है, मतलब रीजनिंग क्लास के लिए, रीजनिंग बाय विक्रम सर करके, वो भी आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में वो भी मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए। और वहाँ जाके आप लोग जो है, जो भी आपको डाउट है रीजनिंग से, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे ग्रुप में सेंड कीजिए। अगर आप लोग रीजनिंग का टेस्ट लगा रहे हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो भी स्क्रीनशॉट लेके आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मूल मंत्र शिद्दत है, शिद्दत को याद रखिए। शिद्दत के बाद आपको बताने की जरूरत नहीं है, शिद्दत के बाद और क्या क्या करना है, बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आप लोग से कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।